रोमांचक मुकाबले में चेन्नई सुपर किंग्स ने लखनऊ सुपर जायंट्स को हराकर जीता मुकाबला। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर हमारे चैनल में। आईपीएल 2023 में आज चेन्नई सुपर किंग्स और लखनऊ सुपर जायंट्स के बीच बेहद ही शानदार मुकाबला खेला गया, जहां पर चेन्नई सुपर किंग्स ने बेहद ही शानदार परफॉर्मेंस करते हुए लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम को 12 रनों से हरा दिया है। तो दोस्तों, इस मुकाबले का पूरा हाईलाइट हम आपको इस वीडियो में बताएंगे कि आखिरकार चेन्नई सुपर किंग्स ने किस प्रकार से इस मुकाबले को जीता। लेकिन दोस्तों, उससे पहले आप भी महेंद्र सिंह धोनी को एक बेहतरीन कप्तान व एक बेहतरीन प्लेयर मानते हैं तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और साथ ही साथ अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं आज के इस मुकाबले का पूरा हाईलाइट शुरुआत से ही। तो सबसे पहले बात करते हैं आज के इस मुकाबले की टॉस की। तो दोस्तों, आज के मुकाबले में सिक्का उछाला महेंद्र सिंह धोनी ने और गिरा केएल राहुल के पक्ष में। टॉस जीतकर राहुल ने चेन्नई सुपर किंग्स को पहले बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किया। दोनों टीमें काफ़ी शानदार प्लेइंग 11 के साथ मैदान पर उतर रही थी। चेन्नई सुपर किंग्स की तरफ से ऋतुराज गायकवाड़ और डेविन कॉनवे पारी की शुरुआत करने उतरे। दोनों बल्लेबाजों ने पहले ओवर से ही शानदार खेल दिखाना शुरू किया। हालांकि पहले ओवर में कोई चौका छक्का नहीं गया था, लेकिन दूसरे ओवर की पहली ही गेंद पर चेन्नई सुपर किंग्स को वाइड के जरिए 5 रन मिले, क्योंकि ये वाइड का चौका था। इसके बाद इसी ओवर की तीसरी गेंद पर डेविन कॉनवे के बल्ले से पहला चौका देखने को मिला। काफ़ी शानदार शॉट के जरिए उन्होंने चौका बटोरा और यहाँ पर पारी की शुरुआत की। इसके बाद दोस्तों, डेविन कॉनवे ने इसकी अगली ही गेंद पर एक और शानदार कवर ड्राइव मारते हुए बेहतरीन चौका बटोरा। इस ओवर की 2 गेंदों पर 2 चौके लगाए डेविन कॉनवे ने, लेकिन ऋतुराज गायकवाड़ ने अपने चौके का आगाज तीसरे ओवर की दूसरी गेंद से किया, जब मायर्स की गेंद पर उन्होंने शानदार तरीके से बेहतरीन चौका जड़ा। यह चौका भी काफ़ी शानदार था, क्योंकि एक कट के जरिए उन्होंने चौका बटोरा था। इसके बाद दोस्तों, कुणाल पांड्या जब चौथा ओवर डालने आए तो उनकी 5वीं गेंद पर बेहतरीन चौका ऋतुराज गायकवाड़ के बल्ले से देखने को मिला। वहीं पर इस मुकाबले में ऋतुराज गायकवाड़ ने अपने छक्कों का आगाज 5वें ओवर की दूसरी गेंद पर कृष्णप्पा गौतम की गेंद पर एक अद्भुत शॉट खेलते हुए किया और यहां पर लॉन्ग ऑफ के ऊपर से शानदार छक्का मारा। इसके बाद इसी ओवर की चौथी गेंद पर ऋतुराज गायकवाड़ के बल्ले से लॉन्ग ऑफ के ऊपर से एक और शानदार छक्का देखने को मिला। इस ओवर का दूसरा छक्का और ये छक्का काफ़ी कमाल का था। लेकिन दोस्तों, छक्कों का सिलसिला यहीं पर समाप्त नहीं हुआ और इसी ओवर की आखिरी गेंद पर ऋतुराज गायकवाड़ के बल्ले से एक और शानदार छक्का देखने को मिला और यह छक्का भी वाइड लॉन्ग ऑफ के ऊपर से ही था। इस ओवर में 3 शानदार छक्के जड़े ऋतुराज गायकवाड़ ने। तो वहीं पर इसके बाद छठा ओवर करने आए मार्क वुड की पहली गेंद पर शानदार चौका डेविन कॉनवे के बल्ले से देखने को मिला। कॉनवे ने काफ़ी शानदार चौका लगाया। तो वहीं पर इसी ओवर की तीसरी गेंद पर भी डेविन कॉनवे के बल्ले से एक और शानदार चौका देखने को मिला। 140 की स्पीड पर डाली हुई इस गेंद पर भी उन्होंने बेहतरीन चौका जड़ा। वहीं पर इसके बाद छठे ओवर की आखिरी गेंद पर भी ऋतुराज गायकवाड़ के बल्ले से बेहतरीन छक्का देखने को मिला। ये फ्लिक शॉट के जरिए एक बेहतरीन छक्का बटोरा था और दोनों बल्लेबाज अब टीम के स्कोर को तेजी से आगे बढ़ा रहे थे। वहीं पर दोस्तों, यहां पर पहले टाइम आउट के समय तक काफ़ी शानदार परफॉर्मेंस करते हुए चेन्नई सुपर किंग्स ने 6 ओवर में 79 रन बना लिए थे, यानी कि पावर प्ले में शानदार 79 रन बने और साथ ही ऋतुराज गायकवाड़ बेहतरीन शानदार परफॉर्मेंस करते हुए अपने अर्धशतक के बिल्कुल करीब पहुंच गए थे। उन्होंने अपना अर्धशतक 8वें ओवर की पहली गेंद पर सिंगल लेकर पूरा किया और बैक टू बैक 50 लगाई। इस बार उनका अर्धशतक 25 गेंदों पर आया था। तो वहीं पर दोस्तों, इसके बाद 8वें ओवर की चौथी गेंद पर कुणाल पांड्या के एक बेहतरीन छक्का डेविन कॉनवे के बल्ले से देखने को मिला। तो वहीं पर इसकी अगली ही गेंद पर उनके बल्ले से एक और शानदार छक्का देखने को मिला, यानी कि एक की ओवर में कुणाल पांड्या के 2 छक्के डेविन कॉनवे ने रखे और चेन्नई सुपर किंग्स का स्कोर 8 ओवर की समाप्ति के बाद 100 रनों के पार पहुंच गया। इन दोनों बल्लेबाजों ने शानदार परफॉर्मेंस करते हुए 100 रनों की पार्टनरशिप भी पूरी कर डाली और 53 गेंदों पर 106 रन बना डाले। इसके बाद ऋतुराज गायकवाड़ ने यश ठाकुर की गेंद पर एक और शानदार चौका लगाया। लेकिन दोस्तों, इसके बाद रवि बिश्नोई की गेंद पर बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में अपना विकेट गंवा बैठे ऋतुराज गायकवाड़, मार्क वुड ने एक बेहतरीन कैच किया और
57 रन बनाकर पेविलियन लौटे ऋतुराज गायकवाड़ 31 गेंदों पर। लेकिन इसके बाद क्रीज पर उतरे शिवम दुबे, तो वहीं पर दूसरे छोर पर मौजूद थे डेविन कॉनवे, जिन्होंने 11वें ओवर की पहली गेंद पर मार्क वुड के बेहतरीन चौका जड़ा। लेकिन दोस्तों इसी ओवर की दूसरी ही गेंद पर एक और बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में अपना विकेट गंवा बैठे डेविन कॉनवे। उनका बेहतरीन कैच कुणाल पांड्या ने किया और उन्होंने 29 गेंदों पर शानदार 47 रनों की पारी खेली। वहीं पर इसके बाद दोस्तों यहाँ पर क्रीज पर मौजूद थे मोइन अली और उनके साथ शिवम दुबे। लेकिन शिवम दुबे ने संघर्ष के बाद 13वें ओवर की 5वीं गेंद पर बेहतरीन छक्का लगाया यश ठाकुर की गेंद पर सामने। तो वहीं पर इसी ओवर की आखिरी गेंद पर भी उनके बल्ले से एक और शानदार चौका देखने को मिला। इस ओवर में उन्होंने 10 रन बटोरे। जबकि दोस्तों 14वां ओवर डालने आए रवि बिश्नोई की दूसरी ही गेंद पर यहाँ पर बेहतरीन छक्का लगाया। 102 मीटर का लंबा छक्का जड़ा शिवम दुबे ने। तो वहीं पर इसकी अगली ही गेंद पर उनके बल्ले से एक और शानदार छक्का देखने को मिला। बैक टू बैक 2 छक्के लगाकर अपनी तूफानी बल्लेबाजी का अंदेशा लगा चुके थे। लेकिन तभी यहाँ पर शानदार कमबैक किया रवि बिश्नोई ने और यहाँ पर शानदार कैच पकड़ा मार्क वुड ने और पेविलियन भेजा शिवम दुबे को। शिवम दुबे ने 16 गेंदों का सामना करके 27 रनों की पारी खेली। इसके बाद दोस्तों बारी थी मोइन अली के शानदार परफॉर्मेंस की और उन्होंने करके दिखाया। आवेश खान के 15वें ओवर की चौथी गेंद पर बेहतरीन चौका लगाया। तो वहीं पर इसकी अगली ही गेंद पर उनके बल्ले से एक और शानदार चौका देखने को मिला। जबकि दोस्तों इस ओवर की आखिरी गेंद पर भी उन्होंने चौका लगाकर हैट्रिक पूरी कर ली चौकों की। लेकिन इसके बाद 16वें ओवर की दूसरी गेंद पर रवि बिश्नोई ने मोइन अली को स्टंपिंग आउट करके पेविलियन भेजा और एक और झटका लगा चेन्नई सुपर किंग्स को। मोइन अली अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे लेकिन 13 गेंदों पर 19 रन बनाकर पेविलियन लौटे। इसके बाद क्रीज पर उतरे अंबाती रायडू ने आते ही रवि बिश्नोई की गेंद पर बेहतरीन चौका लगाया। तो वहीं पर इनका चौकों का सिलसिला जारी रहा। लेकिन इसी बीच यहाँ पर 17वें ओवर की 5वीं गेंद पर बेन स्टोक्स ने भी बेहतरीन चौका जड़ा। लेकिन इसके बाद बेन स्टोक्स आवेश खान की गेंद को बाउंड्री लाइन के पार पहुंचाना चाहते थे। लेकिन 17वें ओवर की आखिरी गेंद पर वो अपना विकेट गंवा बैठे। यश ठाकुर ने उनका शानदार कैच लिया और वो पेविलियन लौट गए। लेकिन इसके बाद 18वें ओवर की पहली गेंद पर मार्क वुड की गेंद को बेहतरीन तरीके से छक्का लगाकर बाउंड्री लाइन के पार भेजा अंबाती रायडू ने और ये बेहतरीन छक्का जड़ा। लेकिन इन छक्कों का यहीं पर सिलसिला नहीं रुका। इसी ओवर की चौथी गेंद पर भी उनके बल्ले से एक और शानदार छक्का देखने को मिला। 147 की स्पीड से आई इस गेंद को बेहतरीन तरीके से बाउंड्री लाइन के पार भेजा। इसके बाद अंबाती रायडू ने एक और शानदार चौका लगाया। लेकिन इसी बीच आखिरी ओवर की पहली गेंद पर रविंद्र जडेजा आउट हो गए। लेकिन रविंद्र जडेजा के आउट होने के साथ ही क्रीज पर उतरे महेंद्र सिंह धोनी और चेन्नई का पूरा स्टेडियम उनके नाम से गूंज उठा। आते ही उन्होंने पहली ही गेंद पर बेहतरीन छक्का जड़ा। 148 की स्पीड से आई इस गेंद को बेहतरीन तरीके से छक्के के लिए भेजा महेंद्र सिंह धोनी ने। लेकिन इसकी अगली ही गेंद पर उनके बल्ले से एक और शानदार छक्का देखने को मिला। 2 गेंदों पर 2 छक्के लगा चुके थे महेंद्र सिंह धोनी और चेन्नई का पूरा क्राउड उनका दीवाना हो चुका था। लेकिन दोस्तों इसी बीच इस ओवर की चौथी गेंद पर महेंद्र सिंह धोनी एक और बड़ा शॉट खेलना चाहते थे। लेकिन इस बार रवि बिश्नोई को ढूंढ लिया उन्होंने और रवि बिश्नोई ने शानदार कैच पकड़ा और महेंद्र सिंह धोनी इस मुकाबले में 3 गेंदों पर 12 रन बनाकर पेविलियन लौटे। लेकिन इस पूरे मुकाबले को उन्होंने ऐसा बना दिया कि आज उनकी वाहवाही होती हुई नजर आई। वहीं पर इसके बाद दोस्तों चेन्नई सुपर किंग्स ने निर्धारित 20 ओवर में 217 रन बनाए और 218 रनों का लक्ष्य रखा। चेन्नई सुपर किंग्स ने लखनऊ सुपर जायंट्स के सामने। वहीं पर इस बड़े लक्ष्य का पीछा करने उतरे केएल राहुल तो उनके साथ थे काइली मायर्स। दोनों बल्लेबाजों ने पहले ओवर में चौके के साथ शुरुआत की। इसके बाद दोस्तों दूसरे ओवर में स्टोक्स के ओवर में आक्रामक बल्लेबाजी करते हुए तीसरी गेंद पर मायर्स के बल्ले से बेहतरीन चौका देखने को मिला। तो वहीं पर इसकी अगली ही गेंद पर उन्होंने एक और शानदार चौका लगाया। जबकि दोस्तों ओवर की आखिरी गेंद पर भी उनके बल्ले से एक और शानदार छक्का देखने को मिला। इसके बाद दीपक चहर तीसरा ओवर लेकर आए तो उनकी दूसरी ही गेंद पर काइली मायर्स के बल्ले से एक और शानदार चौका देखने को मिला। जबकि इसी ओवर की चौथी व 5वीं गेंद पर भी शानदार चौके जड़े काइली मायर्स ने और अपनी आक्रामक बल्लेबाजी का यहां पर मुजाहिरा उन्होंने दिखाया। इसके बाद दोस्तों चौथा ओवर लेकर आए तुषार देशपांडे की गेंद पर भी काइली मायर्स के बल्ले से एक और शानदार चौका देखने को मिला। वहीं पर इसी बीच यहां पर चौथे ओवर की 5वीं गेंद पर ही 50 रनों का आंकड़ा छू लिया लखनऊ सुपर जायंट्स ने और धमाकेदार शुरुआत कर दी। इसके बाद दोस्तों चौथे ओवर की 5वीं गेंद पर एक और छक्का काइली मायर्स के बल्ले से देखने को मिला।
कायली मायर्स आक्रामक बल्लेबाजी कर रहे थे तो दूसरे छोर से केएल राहुल भी उनका अच्छा साथ दे रहे थे। वहीं पर 5वें ओवर की तीसरी गेंद पर भी कायली मायर्स के बल्ले से एक और शानदार चौका देखने को मिला, जबकि चहर के इस ओवर की चौथी गेंद पर कायली मायर्स ने एक और चौका जड़ा यहां पर केएल राहुल की गेंद पर। तो वहीं पर दोस्तों इसके बाद आक्रामक बल्लेबाजी करते हुए छठे ओवर की पहली गेंद पर ही शानदार अर्धशतक पूरा कर लिया कायली मायर्स ने। लेकिन दोस्तों इसके बाद छठे ओवर की तीसरी गेंद पर एक और बड़ा शॉट खेलना चाहते थे मायर्स, लेकिन यहां पर कैच थमा बैठे डेविन कॉनवे को और शानदार सफलता दिलाई मोइन अली ने। और यहां पर चेन्नई सुपर किंग्स को जिस सफलता का इंतजार था वो दिलाया मोइन अली ने। 22 गेंदों पर 53 रन बनाकर पेवेलियन लौटे काइल मायर्स। लेकिन दोस्तों इसके बाद यहां पर दीपक हुड्डा क्रीज पर उतरे, लेकिन दीपक हुड्डा 7वें ओवर की आखिरी गेंद पर सेंटनर की गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेजना चाहते थे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और बेन स्टोक्स ने बेहतरीन कैच लिया और दीपक हुड्डा 6 गेंदों पर 2 रन बनाकर पेवेलियन लौट गए। इसके बाद दोस्तों केएल राहुल भी ज़्यादा देर तक बल्लेबाजी नहीं कर पाए और 8वें ओवर की दूसरी गेंद पर वो भी बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में ऋतुराज गायकवाड़ को अपना कैच थमा बैठे और 18 गेंदों पर 20 रन बनाकर पेवेलियन लौट गए। केएल राहुल के आउट होने के बाद चेन्नई सुपर किंग्स की वापसी हो चुकी थी। इसके बाद यहां पर 9वें ओवर की तीसरी गेंद पर मिचेल सेंटर की गेंद पर बेहतरीन छक्का लगाया कुणाल पांड्या ने और बताया कि अभी भी दमखम बाकी है। लेकिन इसके बाद दोस्तों 10वें ओवर की पहली गेंद पर भी शानदार बल्लेबाजी करते हुए मार्कुस स्टोइनिस ने एक और बेहतरीन छक्का जड़ा। यह छक्का भी कमाल का था क्योंकि मार्कुस स्टोइनिस जब छक्के मारते हैं तो काफ़ी लंबे छक्के होते हैं। लेकिन दोस्तों इसके बाद एक और चौका मार्कुस स्टोइनिस के बल्ले से जरूर देखने को मिला, लेकिन इसी बीच कुणाल पांड्या जो कि 10वें ओवर की आखिरी गेंद पर बड़ा शॉट खेलना चाहते थे, लेकिन अपना कैच थमा बैठे रविंद्र जडेजा को और 9 गेंदों पर 9 रन बनाकर पेवेलियन लौटे। इसके बाद दोस्तों निकोलस पूरन ने 12वां ओवर डालने आए हैंगर गेकर की तीसरी गेंद पर बेहतरीन छक्का लगाया। तो वहीं पर इसी ओवर की चौथी गेंद पर एक कट शॉट के जरिए उन्होंने शानदार चौका बटोरा। तो वहीं पर इसी ओवर की 5वीं गेंद पर भी एक और शानदार चौका निकोलस पूरन के बल्ले से देखने को मिला। लेकिन इसी बीच यहाँ पर एक बार फिर चेन्नई सुपर किंग्स की बेहतरीन वापसी करवाई मोइन अली ने और साझेदारी तोड़ी मार्कुस स्टोइनिस को बोल्ड करके। मार्कुस स्टोइनिस अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे लेकिन इस गेंद को समझ नहीं पाए और यहां पर बोल्ड करके उन्हें पेवेलियन भेजा मोइन अली ने। शानदार सफलता प्राप्त की मोइन अली ने और टीम को बड़ी सफलता दिला दी क्योंकि 18 गेंदों पर 21 रन बनाकर मार्कुस स्टोइनिस पेवेलियन लौटे। लेकिन इसके बाद दोस्तों 15वां ओवर डालने आए रविंद्र जडेजा टीम इंडिया की तरफ से, लेकिन रविंद्र जडेजा के ओवर की तीसरी गेंद पर बेहतरीन छक्का निकोलस पूरन के बल्ले से देखने को मिला। उन्होंने ओवर एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से शानदार छक्का जड़ा, जबकि दोस्तों इसके बाद अगली ही गेंद पर एक अद्भुत शॉट खेलते हुए बेहतरीन 92 मीटर दूर छक्का फेंका। ओवर कवर खेलते हुए काफ़ी शानदार छक्का था निकोलस पूरन के बल्ले से निकला हुआ ये। लेकिन दोस्तों इसके बाद निकोलस पूरन को आउट करने के लिए महेंद्र सिंह धोनी ने एक बार फिर तुषार देशपांडे को लेकर आए। 16वें ओवर की आखिरी गेंद पर बड़ा शॉट खेलना चाहते थे, लेकिन निकोलस पूरन यहां पर गलती कर बैठे और उनका बेहतरीन कैच एक बार फिर बेन स्टोक्स ने बाउंड्री लाइन पर बेहतरीन तरीके से पकड़ा और पेवेलियन भेजा पूरन को, जिन्होंने 18 गेंदों पर 32 रनों की शानदार पारी खेली, लेकिन टीम को बीच मझधार में छोड़ गए। इसके बाद कृष्णप्पा गौतम ने 17वें ओवर की तीसरी गेंद पर बेहतरीन छक्का जड़ा। लेकिन इसके बाद दोस्तों यहां पर चेन्नई सुपर किंग्स के गेंदबाजों ने काफ़ी शानदार तरीके से वापसी की और इसके बाद आयुष बदोनी को पेवेलियन भेजा। तुषार देशपांडे ने शानदार गेंदबाजी करते हुए, लेकिन वहीं पर इसके बाद आखिरी 2 गेंदों पर मार्क वुड के बल्ले से चौका व छक्का देखने को जरूर मिला, लेकिन इस मुकाबले को चेन्नई सुपर किंग्स ने 12 रनों से जीत लिया। चेन्नई की जीत के हीरो मोइन अली रहे, जिन्होंने 4 ओवर में 26 रन देकर 4 सफलताएं प्राप्त की। तो वहीं पर 4 ओवर में मात्र 21 रन खर्च के मिचेल सेंटनर ने। दोस्तों आपके हिसाब से सीएसके की जीत का सबसे बड़ा हीरो कौन है, आप हमें कमेंट में बताएं और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों।